बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। दोस्तों, कल कोई अपडेट आनी थी लेकिन अपडेट नहीं आई। आपको जैसा कि बोला था कि स्टार्ट में फरवरी के स्टार्ट में या फिर आखिर 10 या 12 तारीख तक कोई ना कोई अपडेट आ सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि इस दफ़ा कोई फरवरी के स्टार्ट में कोई अपडेट आनी है। अगर ये अपडेट नहीं आती तो फिर यही समझ लें कि अब सिस्टम चेंज हो रहा है और अब फिर उसके बाद ये मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में इसका अनाउंसमेंट आएगी। अब देखें, कुरानंदाजी वाला सीन नहीं होना। अगर तो अभी अपडेट नहीं आती 10 तारीख तक, मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई ना कोई अपडेट आ सकती है। अगर तो इस 10 तक कोई ना कोई अपडेट, कोई न्यूज़पेपर में ऐड या ओईसी की वेबसाइट पे कोई अपडेट आ जाती है ओईसी ईपीएस टॉपिक 2025 के हवाले से, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर ये मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में एकदम से डेट आनी है। डेट क्या आनी है इस दफ़ा के एक हफ़्ते बाद उन्होंने फ़ौरन से कहना है कि आपका एंट्री टेस्ट है। अब एंट्री टेस्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो इंटरव्यू हो सकता है, छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, या फिर कोई ना कोई 10-12 सवाल का कोई ना कोई छोटा सा एंट्री टेस्ट वो रखेंगे, 101 नंबर का लगा लें, इस तरीके से हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक सीन हो सकता है। इंटरव्यू हो सकता है ना हो, एंट्री टेस्ट वो ले लें, सबको बिठा के पर्चा दे दें और आपने नाम अपना लिखना है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर लिख के वो 10 सवाल या 12 सवाल जितना भी वो एक टेस्ट, जिस तरह एंट्री टेस्ट होते हैं उस तरीके से ये ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि उसकी एक हफ़्ते 10 दिन बाद एक लिस्ट आ जाएगी जिसने मेरिट पे उतरेगा। हो सकता है कि 7 सवाल या 8 सवाल उसमें से मस्ट आपको ठीक करने हो, तो उसके बाद फिर एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट के मुताबिक फिर वो बच्चे सारे टेस्ट देंगे। तो ये तरीक़ाकार ही चलता है नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी। नेपाल में साल में 2 दफ़ा इस तरीके से एंट्री टेस्ट होते हैं और जिस बच्चे के मेरिट पे नंबर आ जाते हैं तो वो टेस्ट देता है। यानी साल में 2 दफ़ा एक बच्चा टेस्ट दे सकता है। अगर एक दफ़ा फेल होता है दोबारा भी दे सकता है, फिर फेल होता है दोबारा भी दे सकता है। ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इसमें ये होता है कि जो बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतने ज़्यादा चांस भी मिलते हैं और फिर वो पास भी होता है। अब जो पिछला सिस्टम था कुरानंदाज़ी वाला, उसमें ये होता है कि एक दफ़ा एक बच्चा फेल हो गया 5 नंबरों से, फ़र्ज़ करें फेल हो गया 10 नंबरों से, अगली दफ़ा उसका नाम ही नहीं आता। फिर उससे अगली दफ़ा हो सकता है दोबारा नाम ना आए या फिर नाम आ जाता है, फिर बहुत टाइम गुजर जाता है। इस सिस्टम में ये होगा कि हर साल ही आप टेस्ट दे सकेंगे। जो बच्चे अभी इसमें, अब ये देखें, हमारे पाकिस्तानियों की पहले भी यही नेचर थी कि जब कुरानंदाज़ी में नाम आएगा तो पढ़ लेंगे। इस दफ़ा भी आप लोग यही सोच रहे हैं कि अगर तो कोई एंट्री टेस्ट की डेट आ गई तो तब पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, एंट्री टेस्ट की अगर डेट आ गई तो सिर्फ हफ्ता 10 दिन मिलने हैं आपको, उसके बाद फिर फ़ौरन से एकदम से ही सर पे पड़नी है। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर लें ताकि इतने जोगे हो जाएं कि वो आपको थोड़ा बहुत आ जाए आपको, तब ही आप जो है इनरोल हो सकेंगे जो एक्चुअल टेस्ट होगा उसमें सीबीटी के लिए। तो ये वाला सिस्टम जो है ये नेपाल में, बांग्लादेश में तो शुरू से ही चल रहा है, यानी काफ़ी देर 2-3 साल पहले से ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम अगर आ रहा है तो ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है और इस दफ़ा जो सिलेबस है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस है। उसकी मैं चैप्टर की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। आपकी थोड़ी सी इंटरेस्ट उसमें कम है जिसकी वजह से फिर मैं भी थोड़ा सा स्लो हूँ, ना व्यूज़ इतने ख़ास आ रहे हैं, ना आप लाइक करते हैं, तो इसलिए फिर मैं भी फिर बाकी के कामों में लगा रहता हूँ। तो चलें, वो तो खैर साथ साथ मैंने आपको बोला है कि मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप अगर चैनल से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ मेरी कल यानी 5 तारीख से एक शाम को 7 बजे का टाइम है, एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। 2 महीने का ये कोर्स है और आपको भी तकरीबन अभी 1.5-2 महीने बाद ही ये हो सकते हों, तो आप बड़ी अच्छी तैयारी उस वक्त तक कर लेंगे। मोस्टली तकरीबन आपका हाफ़ कोर्स मैं कवर करवा दूंगा। इसलिए जिस बच्चे ने भी रब्ता करना है मेरे साथ रब्ता कर ले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर मैं नीचे चला रहा हूँ, आप देख लें। और जो बच्चे अभी देखें, क्योंकि कल से ही आपके बहुत ज़्यादा मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ ताकि सबको एक ही दफ़ा मैं बता दूँ, क्योंकि अलग-अलग मैं सबको तो नहीं बता सकता हूँ कि क्या सीन है। तो अब यही सीन है कि कुरानंदाज़ी वाला चक्कर तो शायद ना हो इस दफ़ा, फिर भी 10 तारीख तक आप देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अपडेट आएगी। उसके बाद फिर यही समझ लें कि मार्च के आखिर या फिर अप्रैल में एकदम से आपको हफ्ते का टाइम दिया जाएगा और हफ्ते के बाद ही आपकी एंट्री टेस्ट होगा। और इस दफ़ा ये वाला ईपीएस सिस्टम होगा या नहीं होगा, ये लोग भी कई कह रहे हैं। तो भाई ये जो टेस्ट है ना ईपीएस सिस्टम का, ये लाजमी होना है 2025 में। सिर्फ सिस्टम चेंज हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा डिले है, और वैसे भी उस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। जस्ट शॉर्ट लिस्ट हो जाने बच्चे और उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाने। तो इसलिए उस पर थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा लेट ही हो सकता है रखे हैं उसको, लेकिन
قرآن اندازی والا سین ختم ہو جائے گا، لیکن 2025 میں ای پی ایس ٹاپک کا جو ٹیسٹ ہے وہ لازمی ہوگا. پورے چانسز ہے، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ہوگا، لیکن پھر وہ آپ کو بتایا کہ اب مارچ یا اپریل میں جا کے ہوگا. تو تیاری شروع کر لیں. اگر آپ نے زوم پہ کلاسز لینی ہیں تو میرے ساتھ رابطہ کر لیں واٹس ایپ پہ. اور فزیکل کلاسز فی الحال میں نہیں کروا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ جب کوئی اپڈیٹ آئے گی اس کے بعد شروع کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.